अस्सलाम वालेकुम। तो जी स्टूडेंट, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने अब तक पढ़ा है सबक नंबर 9 तक और आज पढ़ेंगे सबक नंबर 10। चैप्टर का नाम होगा इब्राहिम सक्का और इसके लिखने वाले हैं सलाम बिन रज़ाक। तो मामूल के मुताबिक जैसा कि हमने आपको पढ़ाया शुरू से कि हम पहले आपको मुसन्निफ़ के हालात ज़िंदगी बताते हैं, पढ़ाते हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे वो क्वेश्चन हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव मिलते हैं, इसलिए आपको इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। और आपको पढ़ाने से पहले एक बात मैं कहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर स्टूडेंट नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन की घंटी को दबाना मत छोड़िए, क्योंकि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा। और एग्जाम का वक्त चल रहा है, इसलिए आपको तैयारी अच्छी से करनी भी होगी। सुनिए, देखते हैं सलाम बिन रज़ाक। सलाम बिन रज़ाक महाराष्ट्र के पनवेल में 15 नवंबर 1941 को पैदा हुए। ये वो तमाम क्वेश्चन हैं जो आपको घेर दिया गया है, आपको इसको ध्यान से सुनना होगा और उसको पढ़ना भी होगा। पैदा हुए, उनके तालीम डिप्लोमा एंड एजुकेशन की है और मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के स्कूलों से 35 बरस तक उस्ताद की हैसियत से मुतालिक रहे, यानी उनका उससे जुड़े रहे, लगाव रहा है। उसके होने के बाद 1999 में वह सुबुकदोश हो गए। सुबुकदोश मीन्स होता है कि रिटायर हो गए। क्या हो गए? रिटायर हो गए। सलाम बिन रज़ाक फिलवक्त मुंबई में यानी मुंबई में मुकीम है। 1964 में उनका पहला अफसाना शाया हुआ, जो देखिए ये राउंड कर दिया गया है। ये इम्तिहान में आपसे पूछ सकता है कि सलाम बिन रज़ाक का पहला अफसाना कब शाया हुआ, तो आपको लिखना होगा 1964 में। आगे देखते हैं, नंगी दोपहर का सिपाही जो 1977 में, मुअब्बर 1987 में और शिकस्ता बुतों के दरमियान 2001। उनके अफसाने मजमुए हैं। ये क्या है? उनके अफसाने भी मजमुए हैं। माम की खाड़ी, श्रीपाद, कृष्ण कौल और हिटकर की किताबें उन्होंने मराठी जबान से तर्जुमा की है उर्दू में। हिंदी में उनके अफसाने का मजमुआ कामधेनु 1988 में शाया हुआ है। नेशनल बुक ट्रस्ट ने उनकी मरतबा और मुतरजमा किताब असरी हिंदी कहानियाँ 1995 में शाया की। 1998 में उन्हें साहित्य अकादमी से अवार्ड दिया गया। याद रखिएगा, 1998 में उन्हें साहित्य अकादमी से नवाजा गया है, अवार्ड से नवाजा गया है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार उर्दू अकादमी ने उन्हें मुतअद्दिद बार इनामात से नवाजा था। 2004 में शिकस्त भूतों के दरमियान जो उनका अफसानी मजमुआ है, याद रखिएगा, 2004 में शिकस्त भूतों के दरमियान किताब के लिए उन्हें साहित्य अकादमी इनाम से भी नवाजा गया, सरफराज के यानी नवाजा गया। तो स्टूडेंट यहाँ पे दो आता है, एक आता है 1998 में और एक आता है 2004 में। तो आपको इसको डिफरेंस करना होगा, फर्क करना होगा कि सबसे पहले जो उनको इनाम मिला है, अवार्ड मिला है 1998 में, और शिकस्ता भूतों के दरमियान जो उन्होंने अफसाना लिखा, मजमुआ लिखा, उसके बाद उनको 2004 में फिर एकेडमी इनाम मिला है। तो ये अलग अलग हो गए, आपको याद करना होगा। आइए अब देखते हैं वो क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड आते हैं, VVI क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और फिर जो आपकी किताब में क्वेश्चन है वो आपको याद करना होगा, पढ़ना होगा। देखिए ये लिखा है कि सवाल नंबर 1 में है, जो आप अपने बुक खोलेंगे तो आपको चैप्टर नंबर आपको 92 में मिलेगा कि इसका सवाल है कि सलाम बिन रज़ाक को किस साल साहित्य अकादमी इनाम से नवाजा गया, किस साल? ये आपका ये जनरल क्वेश्चन है, तो आपको जवाब देना होगा 1998। क्या लिखना होगा? 1998। और जो जवाब लिखा है 2004 में, ये गाइड का है, जिसको हम सही नहीं मानते हैं। इसलिए नहीं मानते हैं कि जब आएगा कि शिकस्त बूतों के दरमियान लिखने के बाद उनको इनाम जो अवार्ड नवाजा गया वो कब है, तो वो 2004 में है। कब है? 2004 में। लेकिन उससे पहले जो है, सबसे पहले जो साहित्य अकादमी इनाम जो मिला गया है वो 1998 में मिला है। जी स्टूडेंट, देखते हैं सवाल नंबर 2 में, किन दो जबानों के अदब से सलाम बिन रज़ाक का अदबी ताल्लुक है? तो जवाब देंगे आप हिंदी और मराठी जबानों से। जी स्टूडेंट, देखते हैं सवाल नंबर 3 में, सलाम बिन रज़ाक के 3 अफसानों के नाम लिखिए, यानी 3 के अफसाना कौन कौन से लिखिए। तो नंबर 1 में होगा, जवाब देखिएगा, इब्राहिम सक्का। नंबर 2 नंगी दोपहर का सिपाही।
और नंबर 3 में है शिकस्ता बूतों के दरमियान, जो ये अफसानवी मजमूआ है, ये उनके अफसाने के किताबें हैं। देखते हैं सवाल नंबर 4 में, किरदार असास 4 अफसानों के उन्वानात और उनके लिखने वालों के नाम लिखिए। आपसे इम्तिहान में पूछ सकता है कि 4 ऐसी किताबों का नाम बताइए जो अफसाने हो और इसके लिखने वाले कौन कौन हो, तो आपको याद करना होगा। देखिए नंबर 1 में है लाजवंती, ये कौन है, ऑप्शन है लाजवंती, जिसके लिखने वाले कौन है, राजेंद्र सिंह बेदी जी स्टूडेंट। नंबर 2 में है कालू भंगी, इसके लिखने वाले हैं कृष्णचंद्र। और नंबर 3 में है प्रॉमिस, जिसकी लिखने वाली है जिलानी बानो जी स्टूडेंट। ये आपको रट लेना होगा इम्तिहान के लिए, बहुत कामयाब चीज है। उसके बाद नंबर 4 में आएगा इब्राहिम सक्का, जो खुद इनकी लिखी हुई है, किनकी, सलाम बिन रज़ाक के लिखा हुआ ये अफसाना है। ये वो क्वेश्चन हो गए जो आपको किताब में आते हैं आप बताइए के नाम से। अब आइए आपको उससे रिलेटेड तमाम क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव बनाया गया है, जो आपको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इम्तिहान में अक्सर ये आता रहता है। देखिए सवाल नंबर 1 में है सलाम बिन रज़ाक कब पैदा हुए। सलाम बिन रज़ाक कब पैदा हुए, ऑप्शन अलीफ 1942, ऑप्शन बे 1956, ऑप्शन जी 1941। सही जवाब जी होगा 1941। देखते हैं सवाल नंबर 2, सलाम बिन रज़ाक कहाँ पैदा हुए, यह स्थान पूछ रहा है, जगह पूछ रहा है। अलिफ गुजरात में, ऑप्शन बे महाराष्ट्र की पनवेल में, ऑप्शन जी लखनऊ में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बे महाराष्ट्र के पनवेल में। देखते हैं सवाल नंबर 3, सलाम बिन रज़ाक का पहला अफसाना कौन सा है। ये स्टूडेंट सलाम बिन रज़ाक का पहला अफसाना कौन है, तो यहाँ ऑप्शन में दिया है मुअब्बर, और बे दिया है महाम की खाड़ी, और जिम है नंगी दोपहर का सिपाही, और ऑप्शन यहाँ डी छूट गया है स्टूडेंट, वहाँ पर लिखा जाएगा कि इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं। ऑप्शन दाल में होगा कोई नहीं, इसका यानी कि ये इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो सबसे पहला अफसाना हो, क्योंकि इसका किताब में कहीं जिक्र नहीं है। अब आगे देखते हैं सवाल नंबर 4 होगा। सवाल नंबर 4 में है कि सलाम बिन रज़ाक को साहित्य अकादमी अवार्ड कब दिया गया। सलाम बिन रज़ाक को साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला। इसका ऑप्शन अलीफ 1996, ऑप्शन बे 1997, ऑप्शन जी 1998। सही जवाब जी 1998 इनको साहित्य अकादमी से नवाजा गया। देखते हैं सवाल नंबर 5, सलाम बिन रज़ाक को साहित्य अकादमी अवार्ड क्यों दिया गया, किस वजह से दिया गया। तो स्टूडेंट जवाब देखते हैं कि 2004 में शिकस्ता बूतों के दरमियान अफसाना लिखने की वजह से एक बार हुआ, और इससे पहले भी है कि 1998 में उनको भी इनाम मिला है साहित्य अकादमी का। ये उनके जवाब हो गए। देखते हैं जो आगे में लिखा है, ये ऑप्शन 1 से लेकर ऑप्शन 1 नंबर से 4 नंबर तक ये आपको क्वेश्चन जो मिले हैं उसके ये आंसर शीट है, आप उसको कभी भी मिला सकते हैं। और नेक्स्ट है सवाल नंबर 3 में जो लिखा है उसका जवाब कोई नहीं है, उसका है जवाब, उसका कोई नहीं है। जो आप है ना उसमें उसका लिखेगा कोई नहीं है। जवाब ऑप्शन 3 जो दिया है ये गलत दिया गया है, इसका जवाब सही नहीं होगा। टीम मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।